चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मकर लग्न राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा ट्रांजिट हो रहा है, जो युति हो रही है, वो हो रही है शनिदेव, बृहस्पति देव और राहु देव के बीच में। और साथ में ही शुक्रदेव का जो ट्रांजिट रहेगा वो कहीं ना कहीं इस युति को बहुत अच्छे से एक्टिवेट करेगा, क्योंकि राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में है और शनिदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में है। और कहीं ना कहीं राहु देव शुक्रदेव की उच्च राशि में, बृहस्पति देव की राशि में है और बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि में है। तो यहाँ पर ये चारों ग्रहों का मिल के मिला जो इस महीने। तो अब शुरुआत करते हैं। आपके जो लग्न स्वामी है शनिदेव, वो कहीं ना कहीं वक्री है, दूसरे भाव में है। तो धन को लेकर, परिवार को लेकर, खाने पीने को लेकर कुछ ना कुछ आपको इस समय में दुविधाएं हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वो तभी आएंगी जिनकी भी कुंडली में शनि वक्री है। तो उसके लिए आप प्रयास करेंगे। और कहीं न कहीं क्योंकि राहु देव आपके तीसरे भाव में, कुछ नया शुरू कर सकते हैं। बृहस्पति देव चौथे भाव में है, तो कहीं न कहीं घर से जुड़कर आप अपने कार्य के लिए, अपने करियर के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। फ़ॉरेन से अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है और कहीं न कहीं आपको इसमें बहुत सारे बदलाव, ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होते हुए देखेंगे इस समय में। तो ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। और क्योंकि राहु देव तीसरे भाव में, तो कहीं न कहीं कुछ नया शुरू कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। वहीं बृहस्पति देव पंचम भाव में, तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि पंचम भाव में बृहस्पति देव आपके इस समय में बहुत सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल कर सकते हैं। जो इच्छाएँ थी वो पूरी कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हों या रिलेशनशिप से या एजुकेशन से जुड़ी हों, हायर एजुकेशन से जुड़ी हों। वो सारी इच्छाएँ इस समय में आपकी भी जो ट्रांज़िट है, ये कहीं न कहीं ये बताते हैं कि आपका कुछ नया शुरू हो, जो कुछ भी नया शुरू होगा इस समय में, वो कहीं न कहीं आपके कुछ जो इच्छाएँ थी अभी तक, उनसे जुड़ा हो। ख़ासकर आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, पीएचडी, या आपके बच्चों से जुड़ी हुई, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई, या जो आप बदलाव चाह रहे थे अपने जीवन में, अपने आप को लेकर, वो सभी, चाहे वो धन को लेके, परिवार को लेके, हर चीज़ को लेके, वो सब चीज़ें आप कुछ नया शुरू करेंगे, अपनी मेहनत से, अपने स्किल से इस समय में। तो ये होगा। और साथ में शुक्रदेव पहले नीच राशि में रहेंगे आपकी। जो नीच राशि आती है वो नवम भाव में आती है शुक्रदेव की, कन्या राशि। फिर 18 सितंबर को वो अपनी उच्च राशि मूल त्रिकोण राशि में चले जाएँगे, जो दसम भाव में आती है। तो कहीं न कहीं शुक्रदेव, क्योंकि एक राशि उनकी आपके पंचम भाव में, दूसरी दसम भाव में आती है, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। शुक्रदेव बहुत अच्छे हैं, तो कहीं न नवम भाव में जाएँगे, तो बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन, पीएचडी, फॉरेन जाने के लिए ये सब ट्राई कर सकते हैं 18 सितंबर के पहले। बट केतु देव वहाँ पे रहेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएगी आपकी वहाँ पर। लेकिन वो प्रॉब्लम भी, जो दुविधाएँ भी आएँगी, वो भी बृहस्पति देव की दृष्टि की वजह से कहीं न कहीं आपकी बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएँगी। फिर इसी तरीके से जैसे ही शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि को आपके दसम भाव में, तो कहीं न कहीं बहुत सारे कार्य क्षेत्र को लेके, स्टेटस को लेके आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस समय में। बहुत सारे बदलाव होंगे आपके जीवन में, बच्चे आपके जा सकते हैं किसी करियर में, अच्छे करियर में इस समय में। और साथ ही में आप कुछ अपनी क्रिएटिविटी, प्रोडक्ट सेलिंग, ट्रेडिंग से कुछ नया कार्य क्षेत्र कर सकते हैं इस समय में शुरू। तो ये यहाँ पर दिखता है। फिर उसके साथ-साथ अगर बात करें बुध देव और सूर्य देव की, तो बुधादित्य योग आपकी कुंडली में इस वक़्त बनेगा। एक पहले आपके अष्टम भाव में बनेगा, 8th हाउस में, जो सूर्यदेव की सिंह राशि है वहाँ पे बनेगा 16 सितंबर तक। फिर उसके बाद 16 सितंबर के बाद जब सूर्यदेव आपके नवम भाव में कन्या राशि में जाएँगे, तो वहाँ पर भी बनेगा। बुधदेव 23 सितंबर तक सिंह राशि में है, 23 सितंबर के बाद कन्या राशि में। तो ये युति, बुधादित्य योग आपका अष्टम और नवम भाव दोनों में रहेगा। तो कहीं न कहीं आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत सारी चीज़ों में करोगे। कहीं न कहीं ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट जाएगा। रिसर्च एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट्स में भी जा सकते हो। किसी भी चीज़ में इनहेरिटेंस के लिए यहाँ पे चांस बनता है आपका। इन-लॉज़ से कुछ आपको फ़ायदा हो सकता है, या ट्रेडिंग करते हैं उसमें फ़ायदा, इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से फ़ायदा, जो इस समय बढ़ सकती है। और कहीं न कहीं बहुत सारे बदलाव, लाभ भी मिलेंगे आपको 16 सितंबर के बाद। और हायर एजुकेशन में ख़ासकर जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस बनते हैं इस समय में। हायर एजुकेशन, पीएचडी, फ़ॉरेन ट्रैवल करना, लक के साथ आपकी कोई टीचिंग में जॉब लग सकती है। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पिता का साथ मिलेगा आपको इस समय में 18 सितंबर के बाद। पिता कहीं पिलग्रिमेज पे भी जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें, बहुत सारे अच्छे-अच्छे बदलाव इस समय में आपके जीवन में होते हुए दिख रहे हैं, जो मकर लग्न शनि वक्री हैं। शनि वक्री वालों की कुंडली में सबसे ज़्यादा इस समय में रिज़ल्ट समझ में आएगा। जिनको के कुंडली में शनि वक्री नहीं है, उनको मार्गी जब होता है शनि, तब उस वक़्त रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे से दिखता है। और अभी शनि वक्री वालों को ये रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मंगल देव की बात करें, मंगल देव पूरी ही महीने में आपके अ, छठे भाव में रहेंगे, जहाँ पर मिथुन राशि आती है, जो उनकी शत्रु राशि है। तो यहाँ पर ये अच्छा प्रभाव आपके
एवरेज रिजल्ट देंगे, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इंटरव्यू है, वहाँ पे मदद करेंगे, कोर्ट केस लिटिगेशन में फाइट करना है, वहाँ पे ठीक है। लेकिन लड़ाई झगड़ा अननेसेसरी हो सकता है, लोगों से एनिमिटी हो सकती है, लोन डेप्ट पे कुछ चीज़ें आप दे ऋण पे जा सकती हैं, कोई प्रॉपर्टी का काम है, लैंड का काम है, वो फंस सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंटरव्यू के लिए और कोर्ट केस लिटिगेशन का कोई सिचुएशन है, वहाँ के लिए ये चीज़ ये मंगलदेव करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके चौथे भाव के मालिक हैं, और साथ ही में आपके 11वें भाव के, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपकी माता की हेल्थ इस वक़्त थोड़ा-सा ख़राब हो सकती है, और आपके फ्रेंड्स और आपके बीच में, आपके मित्रों के बीच में कुछ लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, बड़े भाई-बहन के साथ थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन वो भी बोलने से होगा लड़ाई-झगड़ा, या कुछ लिखने से, वरना बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो लोग सीए के लिए प्रयास कर रहे हैं, मैथ्स में सीए बनना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, ठीक है? तो ये समय आपके लिए अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे सीए जो बनना चाहते हैं, जो और भी सब्जेक्ट्स में हैं, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस समय में अगर देते हैं, सितंबर के महीने में अगर रिज़ल्ट आपका आना है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर को लेके आपका महीना कैसा है। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ को लेके बात करें तो आपका लग्न स्वामी इस वक़्त दूसरे भाव में है। कहीं न कहीं आपकी हेल्थ ठीक ही लगती है, अगर आपके शनिदेव मार्गी है, तो वक्री का समय आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा-सा क्रिटिकल हो सकता है, खासकर आपकी लेग्स को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद जिनके लिए शनि वक्री हैं, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ इश्यू नहीं दिखती है। छठे भाव के मालिक जो बनते हैं, वो बुधदेव बनते हैं, बुधादित्य योग फ़ॉर्म कर रहे हैं इस महीने में, तो इसलिए कहीं न कहीं हेल्थ आपकी सही लगती है। फिर वेल्थ की बात करें, वेल्थ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। वेल्थ के लिए आप प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, कहीं न कहीं कुछ नया शुरू होगा वेल्थ बढ़ाने के लिए। तो इस समय वेल्थ बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। फिर उसके बाद बात करें मैरिज रिलेशनशिप के लिए। मैरिज रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पर जो लोग शादी करना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय बन रहा है। शुक्रदेव मूल त्रिकोण राशि में जाएँगे अपनी 10म भाव में, तो कहीं न कहीं शादी का बहुत अच्छा, रिलेशनशिप का, शादी का, चाइल्ड बर्थ, प्रोजेनी के लिए ये समय, जब चंद्रदेव का ट्रांज़िट बृहस्पति देव जो अभी फ़िलहाल 5म भाव में है, वहाँ से 5म भाव में, अष्टम भाव में, खासकर अष्टम भाव से ज़्यादा आपके 7म भाव में, 5म भाव में, 7म भाव में, 11वें भाव में, 9म भाव में, और साथ में पहले भाव में और दूसरे भाव में होगा। बृहस्पति देव अभी आपके 5म भाव में हैं, और जो 7म भाव के मालिक हैं चंद्रदेव, उनका ट्रांज़िट आपके बृहस्पति देव से जिस-जिस दिन 5म भाव, 7म भाव, 9म भाव, 10म भाव, 11वें भाव में, 10म भाव में नहीं, पर 11वें भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में होता है। आपको शादी के रिश्ते आ सकते हैं, शादी फिक्स हो सकती है आपकी इस समय में। फिर बात करते हैं आपके करियर को लेके। करियर को लेके इस समय में बहुत अच्छे चेंजेज़ हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। प्राइवेट में आपकी कुछ नई जॉब लग सकती है, कुछ नया करियर में आप शुरू कर सकते हैं, कार्यक्षेत्र में एज़ अ बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं, फाइनेंस के काम भी शुरू कर सकते हैं। ये समय बहुत अच्छा है करियर को लेके, ठीक है? तो करियर में बदलाव भी कर सकते हैं, और कार्यक्षेत्र में कुछ नया भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ भी जा सकते हैं, ये समय उसके लिए भी दिखता है। तो अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स, और आप पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। उसके अलावा 2 फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, उनको भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू।